Allahu Akbar, Allahu Akbar. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। जैसे कि आप लोगों को थंबनेल और टाइटल से पता चल गया होगा, तो आज हम लोग होस्ट करने लगे थे इफ़्तार और डिनर अपने घर पर। और ये मेरा फ़र्स्ट टाइम था कि मैं अपनी बड़ी नंद को जो है वो इनवाइट करी थी फैमिली के साथ, और उनके साथ माशाल्लाह बच्चों का साथ है, तो इसलिए मुझे उस हिसाब से चीज़ें बनानी थी कि बच्चे भी खाएँ। मेरा मेन्यू इसी तरीके का हो। जो चीज़ें मुझे चाहिए थी उनकी मैंने लिस्ट बना ली थी। इस तरीके से काफ़ी आसान हो गया था मेरा काम, और इस टाइम पर मेरा काम हो गया था ये वाला। अब मुझे जाना था डॉलरामा, तो मैंने हमाद को बुलाया और उन्होंने मुझे ड्रॉप किया डॉलरामा में। जिस काम के लिए मैं आई थी उससे पहले मैं बाकी आइल्स में ऐसी घूम रही थी, क्योंकि मुझे यहाँ की चीज़ें बहुत मज़े की और यूनिक लगती हैं, और मुझे ऐसी विंडो शॉपिंग करना पसंद आ रहा होता है। लेने कुछ जाती हूँ, बहुत कुछ ले आती हूँ। ग्रोसरी मेरी हो चुकी थी ऑलमोस्ट, और अब मैं आई हुई हूँ डॉलरामा में, क्योंकि मुझे यहाँ से लेनी है कुछ फॉइल की ट्रेस जिसमें मैं सर्व करूँगी ताकि खाना गर्म रहे। और ये मैंने ले लिया था कुछ सामान अपने काम का। अब मैं आ गई थी एक ऐसी आइल में जो मुझे बहुत ज़्यादा देर से अट्रैक्ट कर रही थी, और वो आर्ट्स एंड क्राफ्ट की थी। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है आर्ट्स एंड क्राफ्ट। अगर आपको पता हो तो मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग में भी डिप्लोमा किया हुआ है, और मुझे पेंटिंग का, स्केचिंग का, ड्राइंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है। और जी यहाँ पर मैंने सोचा कि क्यों ना घर आते ही डिज़र्ट बना के मैं फ़्रिज में रख दूँ ताकि अच्छे से सेट हो जाए, चिल हो जाए और मज़े का हो जाए, क्योंकि नेक्स्ट डे इफ्तार था। तो बस मैं यहाँ पर यही बना रही थी। और इधर मैंने बनाया है लोटस और बटर स्कॉच फ्लेवर में चीज़ केक, जो कि मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है आजकल, और मतलब मैं बार बार मेरा दिल चाह रहा था कि बनाऊँ और खाऊँ। ये देखें, इसका एंड रिज़ल्ट ऐसा है। अब मैं यहाँ पे फ्रोज़न चीज़ें बनाने लगी थी, तो चिकन बॉईल कर रही थी और ये पेरी पेरी बना लिया था। और आप लोगों को किसी भी चीज़ की रेसिपी चाहे तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ये चिकन क्रोकेट्स थे, और यहाँ पे बन रहा था पिज़्ज़ा के लिए बैटर। फिलिंग कहेंगे इसको, बैटर नहीं, आई एम सॉरी। तो बस यहाँ पे मैं सोचा था कि डिनर के लिए मैं हलीम बना लेती हूँ, तो बस मैंने हलीम चढ़ाया हुआ था। ये मेरा फ़र्स्ट टाइम था बाय द वे हलीम बनाने का, और बहुत मज़े का बना था, तो इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मैं हलीम बना रही हूँ। ऐसा लग रहा था बड़ी बड़ी हो रही हूँ। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी। तो बस ये यहाँ पे बन रहा था, और मैंने बनाया था शान का जो मिक्स मिलता है ना बॉक्स में, पूरा दाल वगैरह होती है, तो वो मैंने बनाया था, क्योंकि ज़ाहिर फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, तो मुझे था कि मैं जो है कोई गलती ना कर दूँ। तो मैंने कुछ जेली बना ली थी फ्रूट सैलड के लिए, और ये चाट थी, और मैकरोनी बना ली थी, क्योंकि जैसे मैंने बताया बच्चे आ रहे थे, तो इसलिए मैं चाह रही थी कि मेरा मेन्यू ऐसा रहे कि बच्चों को भी पसंद आए। तो बस मैंने ये सब बना लिया था, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं पहले से बना के रख चुकी थी और मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया था। ये फ्रूट सैलड बनाया था मैंने, और मैंने कोल्ड सैंडविचेस भी बनाए थे जो कि बहुत यम थे। तो मैं डॉलरामा जो गई थी वो मैं ये लेने गई थी पेपर प्लेट्स, और ढूंढने तो पेपर प्लेट्स गई थी, बट ये मुझे बहुत अच्छी मिल गई थी और मुझे कलर बहुत अच्छे लग रहे थे इनके, तो मैंने ये ले ली थी। और जी यहाँ मैं तैयार हो गई थी, क्योंकि मेरी अम्मी कहती हैं कि जब हम घर पे किसी को इनवाइट करते हैं तो खाने के साथ साथ हम भी प्रेजेंटेबल लगने चाहिए। तो मैं खुश थी। मैं टेबल को बार बार देख देख कर जो है बहुत खुश हो रही थी, और मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि सारा कुछ मैंने बनाया है। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। सो गाइस, नेक्स्ट डे हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छे से इफ्तार हमारा हो गया था जो हमने होस्ट किया था अपने घर पर। हमने डिसाइड किया कि क्यों ना आज का इफ्तार हम मस्जिद में करें, तो मैं आज जा रही हूँ मस्जिद अल राशिद नाम है उस मस्जिद का, और मैं फ़र्स्ट टाइम आज जा रही हूँ। मैं मस्जिद कुबा जाती हूँ, वो हमारे घर से थोड़ा करीब है, तो आज हम वहाँ जा रहे हैं। सो लेट्स सी कि वहाँ आज क्या होता है, क्योंकि आखिरी अशरा जो है वो शुरू होने वाला है, तो रमज़ान फ़ीस्ट और ये सारी चीज़ें लग रही हैं। मज़ीद तो वहाँ पे एक्टिविटीज़ होती हैं काफ़ी सारी, बहुत कुछ होता है। तो मेरा ख़ुद फ़र्स्ट टाइम है, मैंने ये सारा कुछ उनकी वेबसाइट पे पढ़ा है। सो बस मैं रेडी हो चुकी हूँ, हमारे मुझे पिक करने आ रहे हैं, बस फिर हम निकलेंगे। कुरान मैं अपना ख़ुद लेकर जाती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है इसी में से पढ़ना, और अगर कभी भूल जाऊँ तो मैं वहाँ भी पढ़ लेती हूँ। यहाँ पे इसमें मैंने निशानी लगाई भी होती है, कमल करना है अपना कुरान, तो इस वजह से मैं इसको अपने साथ लेके जाऊँगी ताकि नमाज के बाद मैं आराम से फुर्सत से बैठ के कुरान पाक पढ़ सकूँ।
और बस हम निकल गए थे। इस जैकेट में मुझे ऐसा लगता है मैं एक बहुत ही कोई मोटा सा बच्चा लग रही होती हूँ, मुझे बहुत हंसी आती है अपने को देखकर। खैर उसको इग्नोर करते। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था और आहिस्ता आहिस्ता समर्स आ रहे हैं यहाँ पर, तो इसलिए जो है दिन की रोशनी जो है वो काफ़ी टाइम तक रहती है। वरना तो जब मैं आई थी तो यहाँ पर ऐसा मौसम होता था कि सर्दियाँ थी, तो इस वजह से बहुत जल्दी रात हो जाती थी और मैं बस यही देखती रहती थी कि यार अभी तो सुबह हुई है और फिर से रात हो गई है, और बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेसिंग लगता था वो सब। मस्जिद हम आ चुके हैं और मेन एंट्रेंस देखते हैं किस तरफ है भाई। इस मस्जिद के 2 या 3 फ्लोर हैं, तो मैंने तो तीनों देखे। अब मुझे नहीं पता कि इससे ऊपर वाला फ्लोर भी है या नहीं, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं सीधा सीधा बस जा रही थी, जहाँ जहाँ मुझे रास्ता पता चलता जा रहा था कि इधर नमाज़ पढ़नी है, इधर जाना है। तो बेसमेंट में जो है इन लोगों ने पूरा इफ्तार का इंतज़ाम किया हुआ था और बाकी नमाज के लिए ये पूरा एरिया था जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और बहुत खूबसूरत था। इफ्तार से थोड़ा पहले यहाँ पर काफ़ी लोग अपने घर से खजूर के मतलब बॉक्सेस ले आते हैं, तो वो बांट रहे थे इसी तरह से। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। नमाज मगरिब के बाद इफ़्तार सर्व करना स्टार्ट हो गया था, तो हम लोग बेसमेंट में आ गए थे और खाना बहुत ज़्यादा यम था। सैलड तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था, बहुत दिल से ये लोग बनाते हैं और सर्व करते हैं। यूजुअली पाकिस्तान में मैंने ऐसी चीज़ कोई एक्सपीरियंस नहीं की थी कि मस्जिद हो फ़ीमेल्स की और उसमें मतलब इस तरीके से हम लोग जाएँ आएँ। होंगी मस्जिद वहाँ पर भी, बट मैंने आज तक जो है वो विज़िट नहीं किया था, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये एक्सपीरियंस। और सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा ये लग रहा था कि एक बाहर मुल्क, वहाँ पे मुस्लिम्स देखना और इस तरह से मुस्लिम कम्युनिटी देखना बिल्कुल एक डिफरेंट वाइब दे रही थी। और अब मैं पुरसुकून होकर कुरान पढ़ने लग गई थी और नमाज इशा का इंतज़ार कर रही थी। तो इशा पढ़ने के बाद मैं घर के लिए रवाना हो गई थी और मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी थी ये मस्जिद, बहुत खूबसूरत बनाई हुई थी और मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी थी। और मैं वापस आ चुकी हूँ, हम बेसमेंट में हैं, तो बस अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। बहुत अच्छा आज का दिन मेरा गुजरा है, बहुत सुकून वाला, और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। और जी यहाँ करती हूँ अपने व्लॉग को एंड। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी ख़ास दुआ में याद रखिएगा। और ये कुछ इन्फॉर्मेशन है उस मस्जिद से मुतालिक जो मुझे उनकी वेबसाइट से मिली, तो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर करूं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि कनाडा की फ़र्स्ट मस्जिद है जो मुस्लिम्स ने यहाँ पर बनाई थी, और इसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन है, अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।